अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन के मुतालिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का ये पहला टॉपिक है। इसको सी में प्रिंट फॉर्मेटेड भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि स्क्रीन पर आपका आउटपुट को डिस्प्ले करवा सके, डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसका सिंटैक्स को लिखने का तरीका सी के कंपाइलर में इस तरीके से है कि प्रिंट एफ का वर्ड लिखा जाता है, ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को स्टार्ट किया जाता है, डबल कोट्स का साइन डाला जाता है। उसके बाद अगर आपने अपना मैसेज जो प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बाद डबल कोट्स लिखा जाता है, डाले जाते हैं। और अगर आपने वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं करवाना, आगे चल के हम वेरिएबल का सिंटैक्स देख रहे हैं, तो आप लोग स्मॉल ब्रैकेट डाल के और सेमी कॉलन डाल के लाइन का एंड करेंगे। जिस तरह ये मैसेज टोटल तौर पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, फर्स्ट मेथड अगर हम कहें कि इसको यूज़ करने का फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है, काफ़ी तरीक़ेकार हैं, लेकिन हम फर्स्ट मेथड इसको कह रहे हैं प्रिंट एफ। हम ये कह रहे हैं और हम कह रहे हैं हादी हेलो वर्ल्ड, और इसको हम क्लोज कर रहे हैं और सेमी कॉलन में इसको प्रिंट करवा रहे हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो इसने हादी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू हो कह रहा है। जब हमने प्रेस किया या फिर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट यहाँ पे फुल स्टॉप डाल के और हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कहा, हादी हेलो वर्ल्ड और फुल स्टॉप आ गया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। नीचे देखें एक वार्निंग शो हो रही है कि प्रिंट एफ की जो मेरी फाइल है वो इनकम्पैटिबल है या इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ। ये वार्निंग हमें क्यों शो की गई है? प्रिंट एफ का फंक्शन जिस फाइल में सी की फाइल में इंक्लूडेड है वो हमने इस वक्त प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं की, जिसकी वजह से हमें ये वार्निंग दी जा रही है कि सी के कंपाइलर को इस फंक्शन की समझ नहीं आ रही। हमने इस फाइल को अब इंक्लूड किया है। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन दोबारा से किया हमने। प्रिंट हादी हेलो वर्ल्ड फुल स्टॉप दोबारा से प्रिंट हो गया। लेकिन आप ये देखें कि नीचे कोई वार्निंग शो नहीं हुई। इसका मतलब है कि प्रिंट एफ के फंक्शन के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि stdio.h की जो फाइल है इसको इंक्लूड किया जाए ताकि किसी किस्म की वार्निंग शो ना हो, ताकि सी के कंपाइलर को समझ आ सके कि ये फंक्शन मैंने इस फाइल से उठाया हुआ है, इंक्लूड करवाया गया है। अब प्रिंट एफ की जो सेकंड ऑप्शन है उसको देखते हैं। जब ये मैसेज प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होता है तो जिन लेटर्स को आप बड़ा लिख देंगे वो बड़े प्रिंट होंगे, जिन लेटर्स को आप छोटा लिख देंगे वो छोटे प्रिंट होंगे। यानी जिन लेटर को आप अपर केस में लिखेंगे वो अपर केस में आएंगे, जिन लेटर को आप छोटी एबीसी में लिख देंगे या लोअर केस में लिख देंगे वो छोटा प्रिंट होंगे। अब दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। माई फर्स्ट नेम इज रिजवान एंड माई लास्ट नेम इज अहमद। अब रिजवान को हमने अपर कैप में लिखा था, अपर केस में लिखा था, तो वो अपर कैप में प्रिंट हुआ। यानी डबल कोट्स के दरमियान जो मैसेज जिस तरीके से प्रिंट के लिए रखा जाएगा वो उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब थर्ड मेथड यूज करते हैं जो कि यूज हो रहा है वेरिएबल्स की इनपुट को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे
ये इंट माई एज का वेरिएबल है, इसको चले मैं 35 कर देता हूँ। ठीक है, एक इंट टाइप का वेरिएबल माई एज डिक्लेयर किया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 35 और इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। मैसेज के अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ और डबल कोट्स में इसको लिख रहा हूँ। ये करेक्ट मेथड नहीं है इसको लिखने का, लेकिन हम इसको देखते हैं कि जब हम ये लिखेंगे तो उसके बाद हमें क्या आउटपुट प्रिंट होगी। उसने वेरिएबल माई एज का नाम जैसा लिखा गया था वैसा ही प्रिंट कर दिया है। हुआ क्या है, बेसिकली हमें तो चाहिए था कि एज की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, लेकिन उसने वेरिएबल का जो नाम है वो प्रिंट कर दिया। डबल कोट्स के दरमियान अगर आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वो एज इट इज उसको प्रिंट कर रहा है। ये एक एरर है। अब अगर हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हमें अगली टाइम यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं सी के अंदर जितने भी आपके लैंग्वेज जितने भी आपकी डेटा टाइप्स मौजूद हैं उतनी टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं। इसको इंट के लिए %d और %i का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर माई एज का वेरिएबल लिया गया है और यहाँ पे अगर मैंने इस माई एज के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करूंगा। प्रिंट एफ का फंक्शन एज इट इज इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद डबल कोट्स में जहां पर भी मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है वहां पे मैं %age दे दी और उसके बाद मैंने कहा डैश इज माई एज और आगे मैंने माई एज का वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। जब मैं इसको कमांड को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो अब इसके बाद मुझे किस तरह की आउटपुट नजर आएगी। देखिए 35 इज माई एज और आगे फुल स्टॉप आ गया। जहां पे मैंने %d डाला था वहीं पे ये प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको फर्ज किया इसको लास्ट में प्रिंट करवाना चाहूं, अब मैं इसको कह देता हूं माई एज इज %d और इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कर देता हूं तो माई एज इज 35 आ गई। जिस जगह पर भी आपने माई एज वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है उस वेरिएबल को आपने उस जगह पे यूज कर लिया। अगर मैं अपनी एज के साथ अपनी सैलरी को प्रिंट आउट करवाना चाहूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। चलें पहले हम लोग %i को यूज करके देखते हैं। %d की जगह पे माई एज इज %i और इसके बाद मैं कह देता हूं एंड आई एम यूजिंग आई। ठीक है जी, अब एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन कहा, माई एज इज एंड आई एम यूजिंग आई 35। ये मैसेज हमने जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से प्रिंट हो गया। अब अगर हमने एक ही सेंटेंस में दो वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है, मैं कहता हूं मैं अपनी एज और अपनी सैलरी को प्रिंट आउट करवाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मैं ये फंक्शन है माई एज इज %i एंड माई सैलरी इज %d। बेशक दोनों इंटी टाइप के वेरिएबल्स हैं।
इनके लिए मैं दोनों के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक ही वेरिएबल को परसेंटेज डी और परसेंटेज डी दोनों जगह पे वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, या परसेंटेज आई और परसेंटेज आई को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल दोनों को एक ही जगह पे इस्तेमाल, दोनों को इकट्ठा एक ही जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया। माई एज इज 35 एंड माई सैलरी इज 3000। ये आपको मैसेज हमने प्रिंट करवा दिया। अब जहां पे वेरिएबल का परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया और वहां पे पहला वेरिएबल जो भी था हमने उसको वहां प्रिंट करवा दिया। अगर हमने इसको गलती से, मिसाल के तौर पर हम लोग पहले सैलरी प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पर हम लोग माई एज प्रिंट करवाते हैं। अब माई एज इज वहाँ पे माई सैलरी प्रिंट हो जाएगी और वहाँ परसेंटेज माई सैलरी की जगह पे माई एज प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए नहीं, माई एज इज 3000 एंड माई सैलरी इज 35। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो वेरिएबल आप लोग पहले इस्तेमाल करेंगे वही वेरिएबल पहले प्रिंट होगा और जो वेरिएबल आप बाद में इस्तेमाल करेंगे वो बाद में प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके के साथ आप लोगों ने अपनी सैलरी या अपना दो वेरिएबल का इस्तेमाल एक प्रिंट एफ मैसेज के साथ आप लोगों ने सीखा। अब अगर मैं यहां पर इसको मैं फ्लोट कर देता हूं, फ्लोट को मैं यूज कर रहा हूं इंट की जगह पे मैसेज के लिए, और फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं उसके साथ क्या लगा रहा हूं, मैं इंट वाला लगा रहा हूं। इसके सिस्टम इसको कैसे देखेगा? My age is 0 and my salary is 3000। क्या हुआ? स्पेसिफायर लगा दिया गया इंटीजर का। ये आपके सामने इंटीजर का स्पेसिफायर लगा दिया गया। वैल्यू किसकी प्रिंट हुई? 0। सिस्टम को समझ नहीं आई कि उसने कन्वर्ट करना है फ्लोट को इंटीजर में, इस वजह से वो कन्वर्जन कर नहीं सका, क्योंकि फ्लोट के साथ जो चीज इस्तेमाल होती है वो यूज होती है परसेंटेज एफ। अब मैंने परसेंटेज एफ को लिया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन कर दिया। अब देखें, माई एज इज 35 पॉइंट, उसके बाद 6 डेसिमल एंड माई सैलरी इज 3000। उसने एज के साथ 6 जीरोस इजाफा कर दिया और उनको डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर अगली ऑप्शन देखते हैं, फ्लोट को हम लोग दोबारा इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट है परसेंटेज एफ। फ्लोट में मैंने कहा माई हाइट इज 5.6 मीटर और मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं। माई हाइट इज परसेंटेज एफ एंड माई डेसिमल की वैल्यू मैंने ली है और इसको कंपाइल एंड रन करवाया। माई हाइट इज 5.60 और कितने 6 जीरो इसके साथ 1 2 3 4 5 और 6वां ये डिजिट है। तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले करवाता है फ्लोट की वैल्यू वो 6 डिजिट के साथ करवाता है। अब अगर आप कहते हैं कि माई हाइट है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 डेसिमल प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फ्लोट के साथ हम लोग उसके डेसिमल फंक्शन है परसेंटेज के बाद डेसिमल लगाएंगे
और यहाँ पर अगर हमने 2 डेसिमल तक जाना है तो यहाँ पर 2f लिख देंगे माय हाइट की वैल्यू के हाइट के बाद वेरिएबल जब फ्लोट का प्रिंट करवाया जा रहा है तो वहां पर उसके साथ 2 जीरो प्रिंट हों। अब 5.6 है तो 5.1 डिजिट तो डेसिमल के बाद आ जाएगा, लेकिन दूसरा डिजिट जो इसके बाद प्रिंट हो वो 0 हो। माई एज इज 5.60। अगर मैं 3 जीरो दिखाना चाहता हूं तो मैं एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन दोबारा किया, माई एज इज 5.600। सिंटैक्स क्या है, परसेंटेज का साइन यूज हो रहा है, 0.3f को यूज इस्तेमाल किया जा रहा है कि 3 जीरो दिखा दे। अगर मैं यहां पे गलती से दोबारा डी प्रेस कर देता हूं, इंट के साथ मैं फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, उसने अपनी तरफ से कोई वैल्यू प्रिंट करवा दी, उसको समझ नहीं आई कि वहां पे माई एज में क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे मैंने डिस्प्ले करवाना है। उसने अपनी तरफ से मेमोरी से कोई वैल्यू उठाई और उसको डिस्प्ले करवा दिया। ये तो था फ्लोट के साथ। अब हम लोग बात करते हैं करैक्टर वेरिएबल की। करैक्टर जिसमें ABC आती है, माय नेम है, उसमें फर्स्ट करैक्टर को यूज कर रहे हैं और हम लोग उसको प्रिंट करवा रहे हैं। माय नेम मैं कहता हूं फर्स्ट कैरेक्टर इज %C और इसके बाद मैं अपना वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूं। माय नेम फर्स्ट कैरेक्टर इज %C और उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर मैंने लिया है माय नेम इज A। चले मैंने रिजवान लिया हुआ था तो मैं उसको R कर देता हूं। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया। माय नेम फर्स्ट कैरेक्टर इज R और डिस्प्ले हो गया। अब ये एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहा होता है। अगर यहां पे मैं रिजवान पूरा लिख देता हूं और उसको प्रिंट करवाता हूं, थोड़ी स्लो कंपाइलेशन कर रहा है, वार्निंग भी आई मुझे। माय नेम फर्स्ट कैरेक्टर इज N। अच्छा जी, अब क्या हुआ, उसने इस स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर था उसको उठा के इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। याद रखिएगा, कैरेक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक बाइट लेता है जिसमें एक कैरेक्टर ही आ सकता है। साथ साथ उसने मुझे वार्निंग शो की, कैरेक्टर कांस्टेंट टू लॉन्ग फॉर इट्स टाइम। ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर वो लॉन्ग स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर से ज्यादा है जो माय नेम के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो याद रखिएगा, कैरेक्टर का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना होता है। अगर यहां पे आके %C की जगह पर मैं D प्रिंट करवा देता हूं तो अब क्या होगा, उसने वहां पे मुझे 110 प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं इसकी जगह पे N की जगह पे A को प्रिंट करवाता हूं, वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 65। अगर आप लोगों को याद हो
तो बेसिकली 65 जो है ए का आस्की कोड है, ABC आस्की कोड। ए जो है उसकी वैल्यू जो है %d लगा दिया अगर मैंने, तो उसने इसकी एस की वैल्यू उठा ली। ठीक है, एस की वैल्यू अगर मैं बी की देखूंगा अपर केस में बी की, तो अब वो 66 आएगी। ठीक है जी, आप किसी भी कैरेक्टर की एस की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर 0 की एस की वैल्यू देखूं, ये याद रखिएगा कि कैरेक्टर जो है वो हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर बैकस्लैश इसकी एक्स की वैल्यू को देखना चाहूं, 47, इस तरीके के साथ आप किसी भी कैरेक्टर की एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला मेथड देखते हैं जी। मैं कहता हूं printf एडिंग टू वैल्यूज। ठीक है जी, मैं कह देता हूं 23 प्लस 45। इस सूरत में सिस्टम इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा। सॉरी, एरर आ गया, कॉमा डालना था। ये देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ब्रैकेट के बाद वहाँ पे ब्रैकेट को एक्सपेक्ट कर रहा था बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब ये हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर रहे हैं। उसने इनको ऐड नहीं किया। आपको याद क्या करना पड़ेगा हमें, देखें वैल्यू 68 फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया तो उसने 68 वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया 23 प्लस 45। अच्छा, अब मैं फर्ज किया यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर था माय नेम का। ठीक है जी, वेरिएबल को डिफाइन किया मैंने और मैंने अपने सेकंड वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जिसका नाम मैंने रखा माय चलें लास्ट नेम और इसको मैंने कह दिया ए। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने सी यूज़ किया, यहाँ पर मैं माय नेम को लिया और इसके साथ मैंने अपना माय लास्ट नेम को साथ। अब दो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को मैं आपस में ऐड करवाऊंगा, तो सिस्टम उसको कैसे देखेगा। उसने मुझे बेसिकली वहाँ पे उनको ऐड नहीं किया बल्कि वहाँ पे उनके साथ एक आस्की कैरेक्टर खुद से प्रिंट करवा दिया। उसको समझ वहाँ पे इस चीज़ की नहीं आई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फ़र्ज़ किया जैसे 23 हमने पहले लिखा था,
ये बेसिक एरर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग गलत काम भी बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या कुछ मसले आ सकते हैं। ये देखें जी, आई आ गया, ठीक है जी। वहाँ पे गलत किस्म की इनपुट को भी आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ फंक्शन लिख रहे होंगे, आपको एरर्स आ रहे होंगे। मैं आपको एरर्स भी ला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि आप लोग किस जगह पे कहाँ पे क्या क्या गलती कर जाते हैं। इस लेसन में हमने क्या चीज़ें देखी? इस लेसन में हम लोगों ने देखा कि प्रिंट एफ का फंक्शन किस तरीके से काम करता है, और उसमें डेटा इनपुट्स वेरिएबल्स को अगर आपने प्रिंट करवाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए, तो आप किन किन ज़रियों के किन किन तरीक़ों के साथ डिफरेंट, इसके अलावा भी और पॉसिबल कम्बिनेशन मौजूद हैं। हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रिंट एफ का फंक्शन और भी तरीक़ों के साथ आप डिस्प्ले यूज़ कर सकेंगे। तो बेसिकली मकसद ये था कि प्रिंट एफ का फंक्शन कहाँ से आ रहा है और उसको किन किन तरीक़ों के साथ आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। रिकॉर्ड नहीं है।